हाय फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन आखिर हमारे पेज में से क्या आसानी से समझ नहीं पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेजेस के बारे में। जो कुछ भी हम इमेज पुटअप करते हैं तो वो इमेज पूरी की पूरी वो समझ नहीं पाता है कि आखिर इमेज किस की है। वो एक पार्ट ऑफ द इमेज नो डाउट रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि उसमें फ्लैश पार्ट कितना है। फ्लैश पार्ट माने फेस चेहरा है या नहीं है। अगर वो इमेज पोर्नोग्राफिक होगी और उसमें चेहरा होगा तो फिर भी वो कंसीडर करेगा कि उसमें एक प्रॉपर आपने एक चेहरा दिखाया है जो उसको चाहिए। लेकिन फ्लैश टोन उसमें कितना है वो ही वो देख पाता है। एक्चुअल वो इमेज किसकी है क्या है वो ठीक से समझ नहीं पाता है। इमेज को एक इंसान की है, एक साथ में घर है, साथ में बोट है, साथ में कोई ग्राफ है, साथ में कोई रेसिपी का फोटोग्राफ है, ऐसा कुछ वो ठीक से समझ नहीं पाता है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था व्हाट अ सर्च इंजन कैन सी, उसमें आप इमेज के साथ एसआरसी के साथ एलटी एट्रीब्यूट में आप लिख सकते हैं कि आखिर इमेज किसकी है। दूसरी चीज़ वो इमेज के बाद जो सर्च इंजन ठीक से नहीं देख पाता है वो है फ्लैश। जो कुछ भी हम फ्लैश एनिमेशन करते हैं उसमें जो कुछ भी हम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नो डाउट लिखते हैं, लेकिन वो एज अ वीडियो SWF फाइल एनिमेटेड एनिमेशन के हिसाब से वो दिखाई दे पड़ती है। तो सर्च इंजन फ्लैश कंटेंट कुछ भी रीड आउट नहीं कर सकता है। अगर आप उसमें स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इंस्टॉलेशन दिखाते हैं कि चीज़ कोई भी चीज़ का, जैसे कि अगर आपको जावा इंस्टॉल करना है तो जावा इंस्टॉलेशन का आपने जो वीडियो बनाया है वो फ्लैश सपोर्टेड है, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने दिखाया, अच्छा बढ़िया देख का एनिमेशन बना के। लेकिन गूगल उसे समझ नहीं पाएगा कि आखिर इंस्टॉलेशन क्या है, डिटेल है, शॉर्ट है, किसका इंस्टॉलेशन है, कुछ भी उसे समझ नहीं पाएगा। उसके लिए वो एक सिर्फ फ्लैश एनिमेशन ही होगा। नेक्स्ट जो थर्ड आइटम है जो गूगल समझ नहीं पाता है ऑडियो और वीडियो। कोई भी ऑडियो है या कोई भी वीडियो है, आखिर क्या वीडियो है, आखिर कौन सा ऑडियो है, उसका क्या लिरिक्स है वो समझ नहीं पाता है। नो डाउट एक लिमिटेड डेटा उसका एक्सट्रैक्ट कर पाता है, जैसे कि इमेज में बताया कि जो फ्लैश टोन होता है क्या होता है, कितना होता है वो समझ पाता है, पार्ट ऑफ द फ्लैश। ठीक वैसे ही ऑडियो और वीडियो में जो ID टैग आता है, ID3 टैग, उसे वो पढ़ पाता है। ID3 टैग माने कि अगर कोई भी आप सॉन्ग पे राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसकी जनरल डिटेल्स पढ़ेंगे तो आर्टिस्ट, सॉन्ग नेम, एल्बम नेम, आपके मोबाइल में भी आप ऐसा डिटेल्स में जाके देख पाते हैं। तो वो होती है ID3 इंफॉर्मेशन और AAC इंफॉर्मेशन, उसे वो पढ़ पाता है। तो उस मुताबिक अगर आप सभी कोई सर्च करते हैं कोई भी मूवी नेम, तो अगर वो एल्बम नेम और जो कुछ भी आप सर्च करते हैं वो मैच हो गया तो वो सॉन्ग लिस्ट आपको सर्च इंजन में दिखा पाएगा। लेकिन उसका जो लिरिक्स होता है सॉन्ग का या वीडियो का वो बट ऑब्वियस है वो समझ नहीं पाता है। वीडियो लिरिक्स या ऑडियो लिरिक्स के लिए पूरी की पूरी आपको मैन्युअली टेक्स्ट टाइप करनी होती है, तभी वो गूगल पढ़ पाता है। नेक्स्ट आइटम जो होती है वो होती है एजेक्स। आपकी साइड अगर आपने कुछ ज़्यादा ही डायनामिक कर डाली है कि जो कुछ भी पेज कंटेंट है वो पेज कंटेंट यूज़र इंटरेक्शन पे डिपेंड होता है, तो कुछ भी टेक्स्ट जो कुछ भी गूगल होगा या पिंग होगा या दूसरा बैडू कोई भी सर्च इंजन उसे समझ नहीं पाएगा। तो अच्छा होगा कि आप अपने पेज में लिमिटेड एजेक्स कंटेंट रखें। एजेक्स में क्या होता है कि यूज़र इंटरेक्शन के बाद यूज़र कहीं भी क्लिक करता है तभी जो क्लिक्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्वर में से रिट्राइव होती है और बाद में वो पेज में डिस्प्ले होती है। उसका कोई कहीं जगह पे लिंक नहीं होती है। एंकर टेक्स्ट से आप लिंक स्पेसिफाई नहीं करते, वो एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है जिसकी मदद से आपको सर्वर में से डेटा कॉल होता है। तो जो करंट पेज जब भी वो एनालिसिस करता है, क्रॉलिंग करता है, उस क्रॉलिंग में जो आपका जो कुछ भी डेटा है जो एजेक्स से कॉल होता है वो उसे पढ़ नहीं पाता है। यूज़र जो सर्च करता है वही डेटा एजेक्स से कॉल होता है, लेकिन फिर भी जब गूगल क्रॉल कर रहा होता है तब
वो कोई मैन्युअली एज ए ह्यूमन क्लिक करके जो कुछ भी एजेक्स डेटा है कॉल नहीं कर पाता है, इसलिए वो आपका डेटा पढ़ नहीं पाएगा। तो जो कुछ भी रेलेवेंट कीवर्ड्स है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है आपका, वो ध्यान रखिए कि वो एजेक्स के द्वारा कॉल नहीं होने चाहिए, लेकिन वो पहले से ही पेज में एग्जिस्ट होने चाहिए। दूसरे जो होता है वो एम्बेड टैग और आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग की मदद से आप जो कुछ भी पेज डिस्प्ले करवाते हैं या एम्बेड टैग से कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट कॉल करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, गूगल या कोई भी दूसरा सर्च इंजिन, बिंग है, बाइडू है, कोई तीनों में से या फिर याहू है, उसे देखते नहीं है। जनरली आई फ्रेम का क्या इस्तेमाल होता है कि कोई एक्सटर्नल वेबसाइट है, उस एक्सटर्नल वेबसाइट का जो कुछ भी पेज होता है वो आपकी वेबसाइट में अगर आप दिखाना चाहते हैं बीच में एज अ सब पेज, तो आप आई फ्रेम की मदद से दिखा पाते हैं। तो पहले से ही वो मान लेता है कि वो आपका खुद का कंटेंट नहीं है, वो किसी और का कंटेंट है और शायद मैंने उसे ऑलरेडी क्रॉल कर लिया है, तो वो आई फ्रेम का कभी कंटेंट आपको क्रॉल नहीं करेगा, कंसीडर नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कहाँ पे आपका कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। इमेज में आपने एज अ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपका कंटेंट स्टेप्स लिखे हैं तो वो रीड नहीं कर पाएगा। फ्लैश में अगर आपने अपना कंटेंट बनाया है तो रीड नहीं कर पाएगा। ऑडियो और वीडियो है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिलेवेंट कीवर्ड्स ऑडियो और वीडियो में आप ID3 टैग और SCC फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एजेक्स में कभी भी वो रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका कंटेंट जब वो क्रॉल करता होगा तब प्रेजेंट नहीं होगा, बाद में कॉल होगा सर्वर में से। नेक्स्ट में और लास्ट में आई फ्रेम का कंटेंट जो कुछ भी होगा वो कभी कंसीडर नहीं करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।